और कैसे हो? सभी को नमस्कार। आज हम निजामपुर गांव में गए थे, जहां पर 2 जून को बहुत ही एक विभत्स हत्या हमारे किसान श्री विजेंद्र सिंह संधू की वहां पर हुई थी। और 2 तारीख के बाद आज तारीख 9 हो गई, एक हफ्ता बीत गया। बाय नेम रिपोर्ट है। मरते समय मृतक ने अपने बयान दिए हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कि अभी तक एक भी सिंगल व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जो मसलमैन थे वहां पर, जो एक पाल रखे थे वहां पर कंपनी ने बतौर गुंडे, उनके नाम है रवि है, रजत है और उसके साथी थे, उनमें से भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। और उस कंपनी का जो मालिक है ट्राइडेंट कंपनी का, सुमित नरवर, उससे भी किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। और यहां तक कि मृतक परिवार से भी अभी तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध किसी प्रकार की नहीं ली है। और ये जो हत्याकांड हुआ है, और ये इस बात से पता लगता है कि भाई 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे, 9 तारीख को ही इनका जो केस चल रहा था एफसीआर के पास में, इनका स्टे हटा दिया। और 11 तारीख को ये हाई कोर्ट में स्टे लेने से पहले ही, और 11 तारीख को ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनका 3 एकड़ जमीन जो 1996 से वो वहां पर रह रहे थे, पहले उन पर दबाव बनाया गया कि जबरन के अपनी जमीन को बेच दो। जब उन्होंने नहीं बेची तो 11 तारीख को उनके साथ पूरी तरह से जो वहां पर जिस तरह से तानाशाही के तहत और सरकार की मिली भगत के साथ वहां पर यह घटना घटी। और 2 तारीख को जब गए, उसके 30 तारीख को उसको ट्यूबवेल को भी उखाड़ करके फेंक दिया। उसका विरोध किया तो उसको पेट्रोल डाल करके उसको आग लगाने का काम किया, जो कि मृतक ने स्वयं बयान दिया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये ऐसा लगता है कि इसमें जो आनन फानन में जिस तरह से ये काम इनके साथ हुआ है, जो जबरन इनकी जमीन को खरीदने की बात हुई है और फिर इनको ये अंजाम देने का काम किया है, इसमें ऊपर तक प्रशासन के नहीं, इसमें बू आती है कि इसमें मुख्यमंत्री के दफ्तर तक भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो हमारी पार्टी की तरफ से सीधा है कि इसमें ये बिल्कुल गंभीरता से इस मामले को लें और तुरंत गिरफ्तारी करें। आज हम लोग सारे गए थे कांग्रेस पार्टी के, एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब साथी जो पीड़ित परिवार हैं उनसे दुख साझा करने गए थे, क्योंकि इतना भारी अन्याय का पहाड़ टूटा इस परिवार पे, जिसका अंदाज़ा आप शायद लगा सकते हो कि आप इस पिछले कुछ दिनों से इन पूरे वाक़े पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतना भारी अन्याय, और वो जो अन्याय है उसके लिए जो न्याय करने की जिन पे जिम्मेदारी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उस अन्याय का बोझ कितना बड़ा आज समाज पे है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जिस तरीके से ये घटना घटित हुई उस दिन, और उसके बाद मृत्युशैया पे जो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप से जो बात कही, उसके बावजूद अभी तक कोई
कार्रवाई नहीं करी गई पुलिस द्वारा, कोई अरेस्ट सामने नहीं आया। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ। और उससे पहले का जो पूरा प्रकरण है, जिसमें जो ये कंपनी है, कंपनी और प्रशासन की मिलीभगत के रूप से एक बहुत बड़ा दोनों की भूमिका, प्रशासन की भी, अलग अलग अधिकारियों की, और कंपनी की भी संदिग्धता के दायरे में आती है। दोनों की भूमिका की जांच होनी आवश्यक है। लोगों की धारणा है कि जो कंपनी है ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की करीबी कंपनी है, और उस भाजपा के शासन की करीबी कंपनी का उन्होंने फायदा उठाते हुए प्रशासन की से साठगांठ करते हुए किसानों के अधिकारों को मारने के लिए कई कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए। लगातार अन्याय हो रहा था, और फिर ये अन्याय चरम पे दब पहुंचा जब ये इतना बड़ा अपराध घटित हुआ। तो इस पूरे प्रकरण की हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच, इस पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद ना तो प्रदेश की जनता को है, और ना विपक्ष के रूप में हमें कोई उम्मीद है। तो ये न्यायिक जांच हो, सिटिंग जज के निगरानी में न्यायिक जांच हो, और उस न्यायिक जांच में केवल वहाँ पे जो अपराध हुआ वही उस तक उसका दायरा सीमित ना हो। जांच पूरे इस एपिसोड की जांच हो, जो पिछले कई महीनों से जिस तरीके से प्रशासन से मिलीभगत करके, साठगांठ करके किसानों के अधिकारों का हक मारने का काम ये कंपनी जो कर रही थी।